चीज को मुस्लिम और हिंदू के एंगल से क्यों देखना है भैया? मुझे आपके घर में मान लीजिए आप दिवाली की पार्टी रखते हैं, निखिल भाई मुझे नहीं पता रख रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है आप इफ्तारी के लिए बुलाते होंगे। मान लीजिए मुझे बुलाया है और मैं बुरके में आती हूँ और मेरे साथ साथ सुबही खान भी आती हैं, सुबही खान के साथ 2-4 और माशाल्लाह औरतें आ जाती हैं, हम सब बुरके में आती हैं। वुड यू नॉट वांट टू फिगर आउट? रूपिका जी, सबसे पहले तो आप डिबेट में 35 मिनट बाद आई हैं, तो 30 सेकंड की जगह अगर मुझे 1-1.5 मिनट मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई। दूसरी बात, ना ही मैं दिवाली पार्टी रखता हूं, ना ही मैं इफ्तार की पार्टी रखता हूं। तीसरी बात, ना ही मैं दिल्ली में हूं अभी, ठीक है। आपने शुरू में ये भी कहा कि मेरी बीवी तो बुर्का नहीं पहनती होगी, मेरी बीवी ही नहीं है। बट इन सारी मजाक की बातों से हटके एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी प्रकार की पर्दा प्रथा व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी प्रकार नहीं, कि आप दिल्ली में नहीं और पार्टी नहीं रखते हैं, उसके ये दुखद है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रूपिका जी, व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी भी प्रकार की पर्दा प्रथा का समर्थन नहीं करता, चाहे किसी भी धर्म की हो। लेकिन जहां पर भी ऐसी प्रथा होती है उसको एक संवेदनशील रूप से सरकार को, तंत्र को, चुनाव आयोग को संभालने की जरूरत है। मेरा यहाँ पर मेरे समाजवादी पार्टी के मित्रों से थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि अगर मेरी दिक्कत कहाँ है, ठीक है, चुनाव आयोग का तो अधिकार है कि वो मतदाताओं की पहचान करें। हाँ, ये जरूर होता है, कई बारी बीजेपी के वर्कर 8-8 वोट डाल जाते हैं और चुनाव आयोग उनकी उन मतदाताओं की या उन फर्जी मतदाताओं की पहचान नहीं कर पाता। लेकिन जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस वार्ता में केवल बुर्का क्लैड विमेन की बात करता है और घूंघट क्लैड विमेन की बात नहीं करता, दिक्कत वहां आती है। आपको पहचान करनी है, आप घूंघट में जो औरतें आ रही हैं, आप आंगनबाड़ी वर्कर से उनकी भी पहचान कराइए, बुर्का में जो आ रही हैं उनकी भी कराइए। लेकिन जब आप केवल और केवल बुर्का की बात करते हैं तो आप एक मैसेज देते हैं देश की मुस्लिम महिलाओं को, मुसलमानों को और बाकी मतदाताओं को कि हमारी नजर तो सिर्फ एक पे है, बाकी दूसरों को जो करना है कर लीजिए। दिक्कत वहां है। आज की तारीख में भाजपा में और चुनाव आयोग में कोई फर्क नहीं समझ आता। दोनों का ही दफ्तर अशोका रोड पे था। खैर, भाजपा का तो अब बहुत बड़ा दफ्तर बन गया है, तो शायद मुझे लगता है किसी दिन ज्ञानेश कुमार भी आगे के ऑफिस से, आगे के डोर से एंट्री करें तो उनको भी कहीं भाजपा ना ज्वाइन करवा दे। ये जो बहुत बड़ा दफ्तर बना है भारतीय जनता पार्टी बोली कि मैथिली ठाकुर, वो वहीं उसी लेन में आप लोगों का भी दफ्तर है ना? कांग्रेस का है कि नहीं है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है रूबिका जी, और आप बिल्कुल दफ्तर है उसी वहीं पर, उसी मार्ग पर है। और आपके दर्शक कभी जाएं उस मार्ग पर और दोनों के दफ्तरों में फर्क देखें। एक पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और एक पार्टी जो 60 साल से सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस एक 5 स्टार फोर्ट्रेस लगता है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी का ऑफिस एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस लगता है। फर्क इतना है। अच्छा। बात यह है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने चाहिए। नाम क्या है उस लेन का? ये देखिए, मुद्दों को भड़काइए ना रूबिका जी, जो मैंने अरे गजब कर रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ नाम पूछ रही हूँ उस लेन का, क्या नाम है? नहीं, मैं आपने SIR की बात करी, मैं SIR पे बात कर देता हूँ कि SIR में दिक्कत क्या थी। निखिल भाई, नाम बताने में क्या आप लोग, अरे भाई एड्रेस नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे आप एड्रेस? एड्रेस ही तो पूछ रही हूँ। मैं टॉपिक को भड़कने नहीं दूंगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? आप एक चीज से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे हज की बात करने, इफ्तार पार्टी, दिवाली पार्टी की बात करने नहीं आया। आपने बहुत गंभीर मुद्दे पे मुद्दा है, उस पे बात करते हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर कहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम क्या है? आपने कहा कि मुद्दा मत भड़काइए। इसमें भड़काने वाली बात क्या होगी? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। उपाध्याय मार्ग उन्होंने नाम रख दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे पहले क्या था? वो हर एक सड़क का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय, गोलवलकर, पहले क्या था? सावरकर करते रहे, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले क्या था? उनकी है सत्ता। देखिए, क्विज शो क्यों खेलना है? नहीं, जो भी था उससे पहले मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, मैं भड़कने नहीं दूंगा डिबेट का मुद्दा। क्योंकि आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने जो मैं सोच के रूट में जाना चाह रही हूँ। क्या था? मैं बताती हूँ आपको प्रॉब्लम, मैं बता रही हूँ ना आपको, व्हाई डिड आई गो दैट वे? SIR पे आपका जवाब निखिल भाई, मैं बताती हूँ आपको व्हाई डिड आई गो दैट रूट, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। फिरोज शाह कोटला कहने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, ये सोच है, ये सोच। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहने में आपका कलेजा जल जाता है, चौक होने लगता है आपका गला। मैंने तो अभी कहा, कहने में आपको कितना टाइम लगा पता है? मैंने तो अभी कहा दीनदयाल उपाध्याय। नहीं, कितना टाइम लग गया आपको? नहीं, कोई टाइम नहीं लगा। You wasted good 40 seconds just to say this. भटकना ही। ये देखिए, दैट इज द पॉइंट, दैट इज why I didn't want to come to it।
बिकॉज आई नो दैट वुड बी अ डेविएशन। मुझे डेविएशन करना ही नहीं है, मुझे बिहार के मतदाताओं के अधिकारों की बात करनी है, हिंदुओं की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, हिंदू मुसलमान ये मुद्दा है। आप समझिए निखिल भाई ये कहां से आता है। आपको सिर्फ खुश करना है, सिंबॉलिक चीजों में आपको कम्युनिटी को खुश करना है और बेवकूफ बनाना है। क्लैड वुमेन की बात क्यों करी? हाँ क्यों? अरे भाई क्योंकि सवाल रूबिका लियाकत अगर निखिल जैन से ये सवाल पूछ रही है कि आप दिवाली पार्टी रखते हैं कि इफ्तार पार्टी रखते हैं, तो निखिल जैन ये थोड़ी जवाब देंगे कि मैं कबड्डी नहीं खेलता हूं। रूबिका जी, मैं जो सवाल रूबिका लियाकत पूछेगी उसी का जवाब देंगे ना। चुनाव आयोग निखिल भाई सवाल पूछा गया था, बुर्का निशी महिलाओं की पहचान होगी क्या? पत्रकार ने यह सवाल पूछा। हाँ, मैं मुख्य चुनाव आयोग की बात कर रही हूँ। मैं ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयोग मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ निखिल भाई। उनसे सवाल बुर्का नशी महिलाओं को लेकर पूछा गया था। उनसे सवाल पत्रकार ने यही पूछा कि क्या बुर्का नशी महिलाओं का पहचान का किसी तरह का कोई प्रावधान रखा गया है? तो उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने यही कहा। क्या चुनाव आयोग की आंखों पे पट्टी है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि किस तरीके की राजनीति भाजपा खेल रही है? क्यों इस तरीके का सवाल रखा जा रहा है? प्लीज 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए। संवेदनशील आयोग होते तो बोलते बुर्के वाले को भी पहचान। ऑलराइट, ओके निखिल भाई, ये बुर्का ये बुर्का बस दरअसल में एक मौका है समाजवादी पार्टी के लिए कि वो कांग्रेस के साथ कंपटीशन में स्थापित करने का काम करे कि सबसे बड़े मजहब के आज मजहब परस्त हम हैं, मजहबी तुष्टीकरण में चैंपियन हम हैं। ये मौका था समाजवादी पार्टी के लिए, उसने इस मौके को भुनाने की कोशिश की। और आप देखिए कि निखिल ने कैसे जानबूझ करके कहा कि नहीं केवल बुर्का क्यों चेक कर रहे हैं, घूंघट क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। करिए ना, किसने मना किया है घूंघट चेक करने पर? और मैं तो कह रहा हूं कोई वोटर हो, कोई मतदाता हो, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। अजीज खान साहब 20 सेकंड। पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, वही रूबिका जी जो एक सोच है ना, एक सोच, वो सोच को दर्शाया गया। अभी निखिल जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि वहां स्पेसिफाइड किया गया बुर्का, और वो कहीं ना कहीं दुखद है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं डराने का प्रयास, कहीं ना कहीं चिन्हित करने का प्रयास जो होता है वो उसी को बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। कोई डरता नहीं है। मुस्लिम महिलाएं हो कि इस देश की हिंदू महिला हो कि इस देश की किसी भी कौम और धर्म की महिला हो, वो डरना नहीं जानती है। सो प्लीज रिलैक्स अजीज भाई, लोगों से कहिए बाहर निकले, वोट करें। और अगर आपके पास एक महिला आकर ये चेक करना चाहती है कि आप रुखसाना बेगम है कि नहीं है, तो फख्र से उनको अपना चेहरा दिखाइए और कहिए हाँ भाई मैं ही हूँ रुखसाना बेगम और मैं वोट करने के लिए आई हूँ, कोई मेरा वोट का अधिकार छीन नहीं सकता है। बात खत्म। इसे किसी भी तरह के धार्मिक एंगल को देने से बचिए, मैं ये कहूंगी लोकतंत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।